नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको सुनाते हैं भारत से जुड़ी सुनी अनसुनी कहानियां। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी के दिए हुए विष्णु जी को श्राप के बारे में और क्या थे उसके पीछे के कारण। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना गया है कि माता तुलसी अपने पिछले जन्म में एक कन्या थी और उनका नाम था वृंदा, जिनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। बचपन से ही यह कन्या भगवान विष्णु की भक्त थी। उनके बड़े होने पर उनका विवाह राक्षस कुल के दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। वह बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी और सदैव अपने पति की सेवा भी किया करती थी। असुरराज जलंधर को बहुत घमंड था कि वह कितना बहादुर है। सभी लोग उससे दुखी थे क्योंकि वह बुरे काम किया करता था, परंतु कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पत्नी वृंदा बहुत ही पतिव्रता और समर्पित पत्नी थी और उसी के समर्पण ने जलंधर को सुरक्षित भी रखा। लेकिन दुष्ट राक्षस जलंधर को हराने के लिए वृंदा को पतिव्रता होना बंद करना पड़ता। ऐसा इसलिए क्योंकि वह जो बुरे काम कर रहा था उससे बहुत से लोग, साथ ही देवतागण को भी परेशानी हो रही थी। इसीलिए भगवान विष्णु ने जलंधर का वेश धारण कर जलंधर होने का नाटक किया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को तोड़ दिया। जब वृंदा को इस बात का पता चला कि भगवान विष्णु ने उसके साथ छल किया है तो वह क्रोधित हुई और उन्हें श्राप दे दिया। कहा कि वह पत्थर के बन जाएंगे। इसी के चलते भगवान पत्थर के हो गए। लेकिन अन्य देवी देवताओं की प्रार्थना से वृंदा ने वह श्राप वापस ले लिया। भगवान विष्णु भी क्रोधित थे क्योंकि वह सिर्फ वृंदा को असली जलंधर से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अतः उन्होंने वृंदा को लकड़ी बन जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद भगवान शिव ने असली जलंधर को भी हरा दिया था। उसके पश्चात वह अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, तब उस पौधे का नाम तुलसी रखा गया और भगवान विष्णु ने कहा कि पत्थर के रूप में मैं रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा। वह तुलसी के पौधे के साथ ही पूजा जाएगा। भगवान विष्णु के श्राप के कारण वृंदा बाद में तुलसी कहलाई। साथ ही यह भी कहा कि तुलसी के भोग के बिना वे कुछ भी स्वीकार्य नहीं करेंगे। तभी से तुलसी पूजा भी होने लगी। कुछ लोगों का मानना है कि शिव की पूजा में तुलसी की पूजा नहीं की जाती क्योंकि उन्हें श्राप मिला था और उनके पति को भगवान शिव ने मार डाला था। कार्तिक मास में भी तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ ही किया जाता है, जिसे देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो यह थी कहानी तुलसी और उसके श्राप की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।